नमस्कार बच्चों। आज की कहानी मेरे लिए बहुत ख़ास है। पंत मैडम एक शख्सियत। कुछ शख्सियतें शायद शिक्षा देने के लिए ही बनी होती हैं। मुझे याद है पंत मैडम के साथ मेरी नज़दीकी कितनी अचानक हुई थी। मैं छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर रहने गई थी। उन दिनों हम लोग रहने के लिए छुट्टियों में रिश्तेदारी में ही जाते थे। मैं जानती हूँ आजकल आप लोग ऐसा कम ही करते हैं, लेकिन मैं तो आज से 50 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, जब घूमने के नाम पर रिश्तेदारों के घर ही हुआ करते थे। मुझे चाचा जी के घर गए 2-3 दिन ही हुए थे कि मम्मी मुझे वापस लेने आ गई। सब बड़े हैरान हुए कि क्या हुआ। उन दिनों फ़ोन वगैरह तो थे नहीं। मम्मी का अचानक आना सबके लिए हैरानी भरा था। सबके पूछने पर मम्मी ने बताया कि आरती की अध्यापिका ने उसे वापस लाने को कहा है। उनको कोई बहुत ज़रूरी काम है। बस फिर क्या था, मैं मम्मी के साथ वापस आ गई और वादे के हिसाब से मैम मेरे घर मुझे लेने आ गई। वह मुझे अपने घर लेकर गईं और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और विपक्ष में बोलना है। उन्होंने मुझे एक कॉपी दी जिसमें उन्होंने सारा विषय पहले से लिख कर रखा था। बस मुझे वह उतारना था। मैंने वह उतारना शुरू कर दिया। शायद मैम ने बड़ी मेहनत से विपक्ष का वह भाषण लिखा था, क्योंकि मुझे वह भाषण अपने छोटे छोटे हाथों से लिखते हुए तकरीबन रात हो गई थी। समय इतना ज़्यादा हो चुका था कि पापा भी ऑफिस से घर आ गए और वह भी मुझे लेने पहुंच गए। मेरा काम क्योंकि पूरा नहीं हुआ था, तो मैम ने उनसे कहा कि वो चिंता ना करें और ना दोबारा आएं। वह स्वयं मुझे घर छोड़ने आएंगी। उस दिन मैंने पहले मैम के घर चाय पी, फिर खाना भी खाया और मुझे याद है एक थाली में लगाकर मैम ने मुझे खाना खिलाया। उस दिन मुझे थाली की हर चीज़ में रस आ रहा था, यहाँ तक कि उनमें भी जिन्हें मैंने घर में शायद कभी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद मैम और सर दोनों मुझे घर तक छोड़ कर गए। फिर तो मैम के घर आने जाने का जैसे सिलसिला सा बन गया, क्योंकि रोज़ मैम भाषण सुनने के लिए मुझे घर बुलाती और मैं जितना याद हो चुका होता उन्हें सुनाती और वह मुझे धारा प्रवाह बोलना रुकना साथ साथ समझाती जाती। धीरे धीरे मैं बोलने में पारंगत हो गई। बस हमारे कैंप के दिन भी आ ही गए थे, जहाँ हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता होनी थी। हमारा कैंप 3 दिन के लिए होता था। वहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं और शारीरिक प्रशिक्षण भी होता था। हर विद्यालय से कुछ ही छात्र जाते थे। सुबह के समय अधिकतर शारीरिक प्रशिक्षण और शाम में प्रतियोगिताएं होती थीं। पहले 2 दिनों में धूल मिट्टी धूप में काम करते मेरा गला कुछ खराब सा हो गया। बस मैम को तो चिंता हो गई। उस रात मैम ने मुझे अपने टेंट में बुलाया और अपने छोटे बेटे को, जो उनके पास सोता था, उससे कहा कि जाओ और बड़े भाई के पास सो जाओ। वो दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उस दिन पंत मैम ने अच्छी तरह से पहले नाक और गले में मेरे विक्स लगाई और फिर रात में अपनी रजाई में अपने साथ सुलाया, जिससे रात को कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। इतना ही नहीं, कैंप में सबको अपना काम स्वयं करना होता था, पर मैम ने सुबह अपने बेटे से मेरे लिए गर्म पानी मंगवाया, नमक डालकर मुझे पिलाया। तब मैं इतनी छोटी थी कि शायद उस समय की संजीदगी को नहीं समझ पाई होंगी, पर आज जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या कभी किसी और बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा अनुभव आया होगा। उस दिन प्रतियोगिता में मुझे तृतीय स्थान मिला था।
सभी प्रतियोगियों में सबसे छोटी आयु की प्रतियोगी थी मैं। पंत मैम बहुत खुश थे। पूरी दिल्ली के स्कूलों में हमारे स्कूल को तीसरा स्थान मिला। फिर क्या था, जब भी प्रार्थना में कुछ भी बोलना होता तो पंत मैम मुझे लिख कर देती और मैं बोलती। हमारा विद्यालय केवल प्राइमरी तक था। बस छठी आते ही पंत मैम और मेरा स्कूल का साथ छूट गया। लेकिन पंत मैम ने जो रास्ता मुझे दिखाया वह जैसे मेरे अंदर उतर सा गया था। नए स्कूल में भी मैं कविताएं बोलना, प्रार्थना में नैतिक शिक्षा बोलना और उसके लिए कहानियां बोलने लगी। लेकिन कठिनाई यह थी कि कहानियां तो मेरे पास बहुत थीं और मैं बोल भी सकती थी, लेकिन लिखने का हुनर तो पंत मैडम के पास था, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं था। वैसे भी एक 6 क्लास का बच्चा कितना अच्छा लिटरेचर लिख सकता है। इसलिए एक बार फिर शिष्य अपने अध्यापक के चरणों में जा पहुंचा। मैंने मैम को सारी बात बताई और मैम ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरी मदद करेंगी। फिर क्या था, जब भी मुझे कुछ बोलना होता मैं मैम के पास पहुंच जाती और मैम मुझे अपने घर का काम करते हुए बताती जाती और मैं लिखती जाती। यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मैम ने मुझसे कहा कि जो तुम कहना चाहती हो उसे स्वयं लिखो और मैं उसे बाद में ठीक कर दूंगी। फिर मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। जब भी मुझे कुछ बोलना होता तो मैं पहले से उसे सोच सोच कर लिखती और बाद में मैम को दे आती। अगले दिन वापस लेने जाती। बस ऐसे ही कुछ और समय बीता तो मैम ने एक दो बार मुझे मेरा ही लिखा हुआ वापस किया और कहा कि बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कुछ ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर क्या था, मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब जब भी मुझे कुछ बोलना होता तो मैं बस आधे दिन का समय लेती, विषय के बारे में सोचती रहती और फिर लिखना शुरू कर देती। हाँ, मुझे अपने ही लिखे हुए को एक दो बार सुधारना अवश्य पड़ता, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास लिखने और बोलने दोनों में बढ़ता गया। मैंने कहा था ना, जीवन में कुछ लोग किसी ना किसी कारण से जुड़ते और अलग हो जाते हैं। पंत मैम मेरे जीवन में एक जोहरी की तरह आई और मुझे एक कला की पहचान करवा कर चली गई। आज भी जब उन गलियों के पास से गुज़रती हूँ तो मुझे बचपन का वह समय याद आ जाता है कि कैसे मैं हर शाम अपनी डायरी को लेकर मैम के घर पहुँच जाती थी और मैम कभी प्रेस करते हुए, कभी कपड़े तह करते हुए मेरा भाषण सुनती और मुझे सही करती थी। मुझे आज भी लगता है जैसी प्रसंग सहित व्याख्या पंत मैम ने हमें 5वीं कक्षा में सिखाई थी, वो आजकल का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी भी नहीं कर सकता। ऐसी थी मेरी पंत मैम। आज भी पंत मैम के ज्ञान से कोई ना कोई अवश्य लाभान्वित हो रहा होगा। मैं उनसे बाद में मिल नहीं पाई, शायद मैं इतनी बहादुर नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना दुनिया गोल है। मैं अपनी 5वीं कक्षा की अध्यापिका को जहाँ इतना याद करती हूँ, वहीं मेरे 5वीं कक्षा के छात्र रोहित ने 15 साल बाद मुझे ढूंढ लिया। जिस दिन रोहित मुझसे मिलने आया उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिली मुझे रोहित को देखने के बाद। शायद एक ऐसा मजबूत बंधन है जो बच्चों को पढ़ाते समय एक अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बन जाता है। जब अध्यापक प्रकरण प्रारंभी हो गया है तो मैं उस आदर्श अध्यापक की बात करना कैसे भूल सकती हूँ, जिन्हें मैं ही नहीं, पता नहीं कितने अध्यापक
अपना आदर्श समझते हैं। बस यही है मेरी अगली कहानी का विषय, डॉक्टर डबास, एक आदर्श व्यक्तित्व।